हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनीशा। और आज की हमारी क्लास होने वाली है स्पेशल वर्ड मीनिंग्स के बारे में, जिनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं वर्ड मीनिंग्स की प्रैक्टिस, तो हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखें एंड क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है कि फेफड़ों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में। तो फेफड़ों को इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। लंग्स। कंकाल। कंकाल को कहा जाता है इंग्लिश में स्केलेटन। स्केलेटन। हड्डी। बोन। बोन। पैर का अंगूठा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टो। टो। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाथ के अंगूठे को क्या कहा जाता है। तलवा। तलवे को इंग्लिश में कहा जाता है फीट। फीट। घुटने व तलवे के जो बीच का हिस्सा होता है यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे? काफ। काफ। घुटना। नी। नी। यहाँ पर के साइलेंट होगा एंड एन डबल ई, सिर्फ इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इसे हम बोलेंगे नी, नॉट कनी। जांग। जांग को इंग्लिश में कहा जाता है थाई। थाई। पैर। पैर को कहते हैं लेग। लेग। कमर। वेस्ट। वेस्ट। उदर। उदर को इंग्लिश में कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन। तोंद। कई लोगों का पेट बाहर की तरफ निकला होता है तो उसे कहा जाता है तोंद, और इंग्लिश में तोंद के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? बैली। बैली। पेट। स्टमक। स्टमक। छाती, यानी कि महिला की जो छाती है उसके लिए हम इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट। और पुरुष की जो छाती होती है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है चेस्ट। चेस्ट। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नाखून। नाखून को कहते हैं नेल। नेल। अंगूठा हाथ का, तो इसे कहा जाता है थंब। थंब। उंगली। फिंगर। फिंगर। मुट्ठी। मुट्ठी को इंग्लिश में कहते हैं फिस्ट। फिस्ट। हथेली। पाम। पाम। कलाई। रिस्ट। रिस्ट। यहाँ पर भी डब्ल्यू साइलेंट होता है और आर आई एस टी का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसे हम कहेंगे रिस्ट। कोहनी। एल्बो। एल्बो। हाथ। हैंड। हैंड। भुजा या फिर बाहु, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्म्स। आर्म्स। गर्दन और कंधे के जो बीच का हिस्सा होता है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलर। कॉलर। कंधे। शोल्डर्स। शोल्डर्स। गला। थ्रोट। थ्रोट। गर्दन। नेक। नेक। गर्दन। नेक। दाढ़ी। दाढ़ी को इंग्लिश में कहा जाता है बियर्ड। बियर्ड। मूछ। मुस्टैश। मुस्टैश। ठोड़ी या फिर ठुड्डी, इसे इंग्लिश में कहेंगे चिन। चिन। जबड़ा। जॉ। जॉ। गला सॉरी गाल। गाल को इंग्लिश में कहते हैं चीक। चीक। होठ। लिप्स। लिप्स। जीभ। टंग। टंग। चेहरा। फेस। फेस। दांत। टूथ। टूथ। मुंह। माउथ। माउथ।
यानी मुंह से मतलब है वो पार्ट जिससे हम खाना खाते हैं, और जो ओवरऑल पूरा फेस है उसे हम फेस कहेंगे, ना कि मुंह कहेंगे। कई बार हम देखते हैं आम बोलचाल में हम हमारे चेहरे के लिए मुंह का ही इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि मुंह कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट जिससे हम खाना खाते हैं। नाक, नोज, नोज। कान, ईयर, ईयर। आंखें, आईज, आईज। आंख की पुतली, यानी आंख के अंदर जो गोल गोल होता है उसे आंख की पुतली कहा जाता है, और उसे इंग्लिश में कहेंगे आई बॉल, आई बॉल। पलक का बाल, उसे इंग्लिश में कहा जाता है आई लैश, आई लैश। और जो पलक हैं उन्हें कहा जाता है आई लिड, आई लिड। भौहें, भौहों को कहा जाता है आई ब्रो, आई ब्रो। माथा, फॉरहेड, फॉरहेड। सिर, हेड, हेड। बाल, हेयर, हेयर। शादी, शादी को इंग्लिश में कहा जाता है मैरिज, मैरिज। अटपटा, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। बकवास या फिर बेकार, इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑफुल, ऑफुल। बेहतरीन, ऑसम, ऑसम। जबरदस्त, अमेजिंग, अमेजिंग। आने वाला कल, फ्यूचर, फ्यूचर। और स्पेशली आने वाला कल के लिए जो वर्ड होता है वो होता है टुमारो, टुमारो। बीता हुआ, पास्ट, पास्ट। चूहा, रैट, रैट। बेचने वाला, सेलर, सेलर। और जो खरीदने वाला है उसे कहते हैं बायर, बायर। श्रेय देना, यानी किसी चीज़ को अपनी जो कोई भी हमने कार्य किया हो उसके लिए श्रेय देना, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्क्राइब, एस्क्राइब। सफल होना, सक्सीड, सक्सीड। खरीदना, परचेज, परचेज। तोड़ना, ब्रेक, ब्रेक। खरीदना, परचेज। रद्द करना, निरस्त करना, यानी किसी चीज़ को बीच में ही रोक देना, उसे कहा जाता है पोस्टपोन, पोस्टपोन। यानी कि आज बारिश आ रही थी इसलिए हमने हमारे आज की मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया, यानी रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। मांगना, बैग, यानी जो भीख मांगते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बीजी, बैग। छोड़ना, तो छोड़ना को भी क्या कहा जाता है? लीव। और अगर जो हमारी छुट्टी है, जैसे आज मैं काम से छुट्टी पे हूँ, तो उसके लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? लीव। तो छोड़ना और छुट्टी दोनों के लिए कॉमन वर्ड है लीव। याद करना, रिमेंबर, रिमेंबर। याद दिलाना, रिमाइंड, रिमाइंड। थका हुआ, टायर्ड, टायर्ड। अकेला, लॉनली, लॉनली। नुकसान या फिर हानि, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉस, लॉस। ढीला, लूज, लूज। विरुद्ध, अगेंस्ट, अगेंस्ट। छत, यानी घर के जो ऊपर की छत है उसे कहा जाता है टेरेस, टेरेस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।